हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारे जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज है। इसी सीरीज को स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हमने साइंस 1 का चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 पूरी तरीके से सारे के सारे डायग्राम्स को क्या कर लिया भाई, तो कवर कर लिया है। और उनसे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेंगे वो भी कवर आउट हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 और देखेंगे चैप्टर नंबर 5 में जितने भी डायग्राम है वो डायग्राम के ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। चेकआउट करेंगे तो क्या बोला, देखो मैंने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ऑफ साइंस 1 एंड योर चैप्टर नंबर 5। फर्स्ट डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट डायग्राम में आपको ऐसा दिया, देखो टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, ये ग्राफ डायरेक्टली एग्जाम में आता है 5 मार्क्स के लिए और इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर मैं यहां पर जाऊंगा तो ये कौन सा है, देखो आइस एंड वाटर, मतलब ये कौन सा स्टेट है, तो सॉलिड टू लिक्विड स्टेट है, बराबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट बी टू सी। पॉइंट बी से सी अगर मैं देखूंगा तो ये कन्वर्जन पैटर्न दिखा रहा है जिसके अंदर वाटर से कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट सी टू डी। अगर सी टू डी में चेक करूंगा तो यहां पर क्या हो रहा है, बॉइलिंग वाटर वेपर, मतलब कहीं ना कहीं ये बॉइलिंग वाटर की तरफ जा रही हैं चीजें, बराबर। किसकी तरफ, बॉइलिंग पॉइंट की तरफ ये चीजें क्या कर रही है भाई, तो एंट्री मार रही हैं। यहां पर ये सॉलिड फेज में है, ये कन्वर्ट हो रहा है, देखो ना आइस वाटर दिया है, ये लिक्विड या फिर सॉलिड फेज में है। फिर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे गैसियस लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड फेज में है तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस, और ये गैसियस फेज ही एट द एंड में क्या बनाता है, वेपर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉइलिंग वाटर प्लस वेपर। तो ऐसे करके ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बी टू सी क्या हो रहा है, ये एग्जाम का क्वेश्चन आया भी है, और सी टू डी क्या हो रहा है, ये तीनों चीजें पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये आपको डिफाइन करना है। अगेन इसका आंसर आपको मास्टर की में मिल जाएगा। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर मैं फ्यूजन की बात करूं तो फ्यूजन मेरा यहाँ पर होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पर रहेगा। वेपोराइजेशन की बात करें तो यहाँ पर ये वेपोराइजेशन जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होने लगता है। नेक्स्ट, व्हाट डज दिस ग्राफ रिप्रेजेंट, राइट इन योर ओन वर्ड। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है कि यहाँ पर जो सॉलिड पार्ट है वो कैसे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड से वो कैसे गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ये बताया। मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कैसे कन्वर्ट हो रहा है लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन में, ये बताया। ये आपको टेक्स्ट बुक में इसका आंसर मिल जाएगा, इसी ग्राफ के नीचे आपको इसका आंसर मिलेगा। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम। इस डायग्राम से क्वेश्चन आएगा, तो ये जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा मेन क्वेश्चन है फॉर दिस डायग्राम। ये डायग्राम देख लो, ये डायग्राम किसका डायग्राम है भाई, तो ये डायग्राम है होप्स अपैरेटस का डायग्राम। क्या बोला मैंने, होप्स अपैरेटस। अच्छा, होप्स अपैरेटस हमें क्या बताने में हेल्प करता है, तो ये बताने में हेल्प करता है कि जितना भी वाटर है, वाटर का एनोमलस बिहेवियर 4 डिग्री सेल्सियस से चालू हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए रहेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम। ये डायग्राम का नाम क्या, देखो रेगुलेशन भी बोलते हैं, रेगुलेशन भी बोलते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज शोन इन द अबाउ डायग्राम, एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि भाई रेगुलेशन दिखा रहा है और इसी रेगुलेशन पार्ट को आपको अपने ओन वर्ड्स में क्या करना है भाई, तो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, डिफाइन रेगुलेशन, सेम एक्सप्लेनेशन का पार्ट। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है भाई, तो 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट डायग्राम पे मूव करेंगे तो ये होप्स अपैरेटस का डायग्राम है। व्हाट डज दिस डायग्राम रिप्रेजेंट। ये डायग्राम हर एक क्वेश्चन में ना सबसे पहला तो यही रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर ये नाम दिया हुआ है ना, बट एग्जाम में नहीं दिया रहेगा। तो आपको क्या लिखना है, दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स, या फिर दिस डायग्राम इज ऑफ होप्स अपैरेटस। ये आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। सेकंड, व्हाट इज फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर, इसमें क्या क्या यूज हो रहा है, तो सॉल्ट यूज होता है और उसके साथ प्लस एक और चीज यूज होती है, वो आप चेकआउट करिएगा, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। सेकंड, वाई देर आर 2 थर्मामीटर प्लेस इन द apparatus। 2 थर्मामीटर क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट है ये डिवाइडिंग पार्ट है, इसके नीचे का टेम्परेचर ये थर्मामीटर चेक करेगा और इसके ऊपर का टेम्परेचर ये, क्योंकि यहाँ के टेम्परेचर्स अलग अलग होंगे। देखो यहाँ पर 0 डिग्री दिखा रहा है, यहाँ पर 4 डिग्री, तो ये वाटर का टेम्परेचर अलग है और इसका अलग है। तो अगर मैं सिर्फ एक ही थर्मामीटर रखूंगा तो मुझे प्रॉपरली नीचे का टेम्परेचर नहीं पता चलेगा।
व्हाट कंक्लूजन इज टेकन आउट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि वाटर का जो एनोमलस बिहेवियर दिखाने का जो प्रॉपर्टी है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको यहाँ से एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की प्रॉपर्टी पता चलती है। क्या बोला मैंने? एनोमलस बिहेवियर ऑफ पानी, दैट इज वाटर, ये यहाँ से हमें पता चलता है। नेक्स्ट डायग्राम में चले तो ये देखो, ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया कि एक मेटल कितना खुद में कितना कैपेसिटी ऑफ वाटर ले सकता है, उसे बोला जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्पीयर विल एब्जॉर्ब मोर हीट, तो जो सबसे ज्यादा नीचे गया वो मतलब आयरन विल एब्जॉर्ब मोर हीट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पीयर विल गो डीपर एंड वाई, आयरन विल गो डीपर बिकॉज इट विल एब्जॉर्ब मोर हीट, और मोर हीट की वजह से ये ज्यादा वैक्स को मेल्ट कर सकता है। विच प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम, तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज अ प्रॉपर्टी विच इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल, ये आपको मास्टर की से रेफर करना है, डेफिनेशन इसके बड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट, ये भी आपको चेकआउट करना पड़ेगा। किधर चेकआउट करेंगे? तो अगेन या तो आपका टेक्स्ट बुक या डायग्राम के नीचे मिल जाएगा, या तो फिर अगेन आप मास्टर की से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? जब हम ये डायग्राम देखेंगे, ये डायग्राम के नीचे ना एक आपको टेबल दिया हुआ है, उस टेबल के अंदर बहुत लोगों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, येलो कलर का टेबल है, बहुत लोगों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत सारे मेटल्स लिक्विड्स का दिया हुआ है, उसमें से आपको वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद रखना है। तो ये डायग्राम के ऊपर आपको इन तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम। ये डायग्राम देखो, ये चैप्टर का लास्ट डायग्राम है बराबर, जिसके अंदर एक हॉट ऑब्जेक्ट है, एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है। इसमें ना इस बार एक क्वेश्चन आया था कि ये जो ब्लू वाला लाइन है इसे क्या नाम देंगे आप? ये होता है इंसुलेटिंग मटेरियल। ये क्या होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल। तो कभी कभार इसका भी क्वेश्चन आपको पूछते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज शोन इन द डायग्राम, तो इस डायग्राम में क्या बता रहा है? बॉक्स ऑफ हीट रेजिस्टेंट मटेरियल बता रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज का मतलब क्या होगा? द हीट रिलीज्ड बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट, मतलब जितना ये रिलीज करेगा उतना ये बाजू वाला क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। हाउ स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल इज मेजर्ड, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मेजर करने के, स्पेसिफिक हीट को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? तो भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज करते हैं। और इसको भी चेक करने के लिए आप किसकी यूज हेल्प लेते हैं? तो कैलोरी मीटर। किसका हेल्प लेते हैं भाई? तो कैलोरी मीटर का हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द, अच्छा इंस्ट्रूमेंट पूछेंगे तो कैलोरी मीटर, हाँ इंस्ट्रूमेंट पूछेंगे तो कैलोरी मीटर। और यहाँ पर हाउ पूछा तो हाउ में आपको लिखना है बाय यूजिंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। तो ये डायग्राम के ऊपर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये सारे के सारे चैप्टर नंबर 5 के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी समझ में आ रहेंगे। बस इतने डायग्राम है और इसी डायग्राम में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो आपको बाहर बोलते ना मास्टर की से अलग अलग डायग्राम प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने टेक्स्ट बुक के सारे डायग्राम कर लिए अगर अच्छे से, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन को बार बार रेफर करना है, क्योंकि एक बार डायग्राम हो गया तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज करना है। फिर वो आप 21 सेट उठाओ, कोई भी बुक उठाओ, आपको डायग्राम सेम मिलेगा, क्वेश्चन सेम मिलेगा और आंसर आप डेफिनेटली सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे नए चैप्टर के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर भी जरूर करिए।